वेलकम बैक ऑन माय चैनल मैथ्स विद मैजिक। आज हम लोग एक्सरसाइज 8 भी शुरू करेंगे क्लास 8 का, जो कि चैप्टर है लीनियर इक्वेशन। और इसमें इस बारी क्या है ना कि हमें स्टेटमेंट दिया है, उससे इक्वेशन फाइंड करना है और फिर जो वेरिएबल होगा अननोन वेरिएबल, उसका हमें वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो चलो बिना देर के किए हुए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, लिखा है द टू नंबर्स आर इन द रेशियो 8:3। दो नंबर कोई था, ठीक है, 8:3 कोई दो नंबर था। इफ द सम ऑफ द नंबर्स, और इन दोनों ये दोनों भी रेशियो में, लेकिन इन दोनों का रियल में सम क्या था? ये दोनों अभी रेशियो में, सिंपलेस्ट फॉर्म में रेशियो का, 8 और 3 क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म में रेशियो का, ठीक है। और इन दोनों, इसका जो रियल नंबर था जिससे ये रेशियो फाइंड हुआ सिंपलेस्ट फॉर्म, उन दोनों को जोड़ के कितना आया था? 143। तो हमें नंबर फाइंड करना। तो देखो कोई नंबर था हमारा, ठीक है, तो हम ऐसे नहीं मान सकते लेट द, इस तरीके से वन नंबर, लेट द नंबर्स बी 8x एंड 3x। 8:3 था ना, तो हमने क्या मान लिया? 8x एंड 3x, ठीक है। और इन दोनों का सम है ना, इन दोनों का सम, तो 8x प्लस 3x, इन दोनों का सम दिया है 143। क्या लिखा है? इफ द सम ऑफ द नंबर्स, तो हमारा नंबर्स क्या हो गया? 8 और 3x, ठीक है। तो इन दोनों का सम इतना, तो टेल मी 8 और 3 11, x वाला है तो ऐड हो सकता है, तो 143। ओके, नाउ x विल बी हियर, दिस 11 विल गो टू दिस साइड, राइट साइड में जाएगा, और 11 ये आकर इधर डिवाइड होगा। तो टेल मी ये कितनी बार में डिविजिबल होगा? 1 और 3 13 टाइम में। ओके, तो वैल्यू ऑफ x विल बी 13। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x? इट विल बी 13। ओके ओके, फर्स्ट नंबर क्या था? 8x। x का तो वैल्यू वी गॉट 813। ओके, फर्स्ट नंबर था हमारा, फर्स्ट नंबर था 8x, तो 8 इंटू एक्स का वैल्यू क्या? 13। ओके, तो देखो इससे मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ क्या आ जाएगा? 104। ओके, नाउ सेकेंड नंबर क्या था हमारा? सेकेंड नंबर था 3x, तो कह सकते हैं 3 इंटू 13, तो इट विल बी 39। तो एक ये नंबर और एक ये नंबर, और इन दोनों को ऐड करेंगे, विल गेट 143। क्लियर? इजी सा क्वेश्चन। नाउ 2 नंबर देखो, कह रहा है 1/3 ऑफ अ नंबर इज 20 लेस देन द ओरिजिनल नंबर, फाइंड द नंबर। ओके, जैसे है उसी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग लिखते हैं। लिखा है 1/2 ऑफ अ नंबर। ओके, तो हमें तो नंबर नहीं पता है, लेट द नंबर बी, लेट द नंबर बी x y z a b c d, कुछ भी मानो, ठीक है ना। x मुंह पे बैठा है इसलिए हम लोग बार बार x ले लेते हैं। 2/3 ऑफ अ नंबर, तो देखो इसके अकॉर्डिंग चलो, 2/3 ऑफ अ नंबर, तो हमने नंबर क्या माना? x इज इक्वल टू 20 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर क्या है? वही उसी x से 20 कम है। क्लियर? देखो 2/3 ऑफ अ नंबर क्या माना? x इज 20 लेस, 20 कम है ओरिजिनल नंबर से, इसी x से ही, ठीक है। तो चलिए क्या लिख सकते हैं हम? 2/3, 2/3 ऑफ का मतलब इंटू और x है, तो 2/3 x इज इक्वल टू x माइनस 20। नाउ व्हाट वी कैन डू, हम इस x को यहाँ भेज सकते हैं क्या, या इस 3 को यहाँ मल्टीप्लाई में भेज देते हैं? चलो कोई नहीं, 2x यहीं रहा, और 3 जब इधर जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, तो 3 इसे भी मल्टीप्लाई करेगा और 3 इससे भी, तो 3 इंटू एक्स 3x एंड 3 इंटू 20 60। डन। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, कैन वी सेंड दिस वन टू दिस साइड? ओके, 2x ये इधर आकर -3x, और यहाँ पे -60 है ऑलरेडी। चलो ये देखो, 2x में से 3x गया तो कितना x होगा? 1x, वो भी माइनस में, और यह -60। तो माइनस माइनस दोनों साइड है, तो क्या हो गया? कैंसल। तो हमारा x का वैल्यू क्या आ गया? 60।
यानी लिख सकते हैं द ओरिजिनल नंबर विल बी 60। ठीक है, नेक्स्ट अब वहां पे लिख लेना द ओरिजिनल नंबर विल बी 60। ओके, थर्ड नंबर लिखा है 4/5 ऑफ अ नंबर इज 10 more than 2/3 ऑफ द नंबर। तो देखो हम क्या कह सकते हैं, हमें नंबर तो पता नहीं है, लेट द नंबर बी x। 4/5 ऑफ अ नंबर, ठीक है, चलो लिख देते 4/5 ऑफ अ नंबर, ठीक है, इज 10 more than 2/3 ऑफ अ नंबर। 10 मोर, देखो एकदम बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग हम चल रहे ताकि आपको समझ, देन 2/3 ऑफ द नंबर। ओके, चलो अब देखो 4/5 ऑफ का मतलब इनटू अ नंबर, क्या माना उस नंबर को, x इज इक्वल टू 10 मोर देन प्लस 2/3 ऑफ द नंबर, ऑफ का मतलब इनटू द नंबर कौन सा है, x। ठीक है, चलिए अब क्या सॉल्व नहीं कर सकते, 2 तो इससे हम 4x/5 लिख सकते हैं इज इक्वल टू 10 प्लस 2 इंटू एक्स 2x/3। हाँ, लिख सकते हैं। अब देखिए क्या इसे हम इस साइड भेज सकते हैं, एक्स वाला है तो चलो इधर भेज देते हैं, इधर एलसीएम फैल्सियम का टेंशन नहीं लेते, एक्स वाला इधर भेज देते हैं। चलो 4x/5 माइनस 2x/3 इज इक्वल टू 10। ओके, व्हाट विल बी द एलसीएम ऑफ दिस 3 and 5? इट विल बी 15। 15 से 5 कटा 3 टाइम्स में, 3 इंटू 4 12x माइनस ये इससे कितनी बार में डिविजिबल हुआ, 5 इंटू 2 10x इज इक्वल टू this one. Okay, after subtracting this one we'll get 2x/15 is equal to 10. ओके, कैन वी सेंड दिस वन दिस साइड, और ये इधर आ सकता है क्या, देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में ये इधर जाएगा और 2 इधर आ सकता है, x को वहीं छोड़ देंगे, x विल बी हियर, 15 को 10 के पास 15 गया और 2 को यहाँ, 2 से ये कितनी बार में, 5 टाइम में, 15 इंटू 5 75, x का वैल्यू क्या आ गया 75। तो लिख सकते हैं वैल्यू ऑफ x विल बी 75, आप लिख देना द नंबर विल बी, द रिक्वायर्ड नंबर विल बी 75। Is it clear? I have written this step by step, बिल्कुल जो स्टेटमेंट था उसके अकॉर्डिंग 4/5 ऑफ अ नंबर इज तो इक्वल टू का साइन 10 मोर देन 2/3 ऑफ अ नंबर, 10 तो उसके अकॉर्डिंग 4/5 ऑफ का मतलब इनटू नंबर, यानी हमने क्या माना x इज इक्वल टू 10, ज़्यादा है तो प्लस का साइन, 2/3 ऑफ द नंबर उसी x का, इस तरीके से हम अपना वैल्यू x का फाइंड कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखो लिखा है 24 इज डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स सच दैट, पहले बात 24 को 2 पार्ट में बांटा गया, ठीक है, तो मान लो एक x तो दूसरा क्या होगा 24 माइनस x होगा, समझना, जैसे 24 को 2 पार्ट में बांटा गया तो एक मान लो 10 तो दूसरा क्या होगा 24 माइनस 10 होगा, हाँ होगा कि नहीं होगा, तब ना 14 आएगा, तो एक को 10 माना तो दूसरा क्या होगा 24 में से 10 माइनस करेंगे तो होगा ये वाला। उसी तरीके से हमें तो पता नहीं है, एक को x माना तो दूसरे को क्या मानेंगे 24 माइनस x। 24 को 2 पार्ट में बांटा गया, एक x में और दूसरा क्या होगा तो 24 माइनस x। अब समझना क्या लिखा है, 24 इज डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट सच दैट 7 टाइम्स द फर्स्ट नंबर, तो फर्स्ट नंबर हमने x को माना, देन सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा ये होगा, हाँ ठीक है, तो कहा जा रहा है 7 टाइम्स द फर्स्ट नंबर, फर्स्ट पार्ट एडेड टू 5 टाइम्स द सेकेंड मेक्स 146। ध्यान से समझना, 7 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट, ओके ध्यान से, 7 टाइम्स
इंटू द फर्स्ट क्या है x, ओके। बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आई हैव रिटन हियर 7 टाइम्स तो इंटू द फर्स्ट क्या है x, ऐड किया 2, ऐड किसमें किया 5 टाइम्स 5 गुना द सेकेंड पार्ट क्या है, सेकेंड पार्ट ये है, ठीक है। तो कितना आया, मेक्स 146, ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल, बस इक्वेशन बन गया हमारा। 7 इंटू एक्स 7x, देखो क्या लिखा था कि 24 दो पार्ट में बांटा गया, फर्स्ट और सेकेंड पार्ट में। तो फर्स्ट हम लिख लेंगे, वहां पे कॉपी पे आप लिख लेना, लेट द फर्स्ट पार्ट बी x एंड सेकेंड पार्ट क्या हो जाएगा अपने आप ही 24 माइनस एक्स, एक अगर x है तो दूसरा क्या होगा 24 माइनस एक्स। अब कह रहा था 7 टाइम्स द फर्स्ट नंबर, 7 टाइम्स द फर्स्ट नंबर हमने क्या माना x, ऐड हुआ इसलिए ऐड का साइन, 5 टाइम्स द सेकेंड क्या माना 24 माइनस एक्स को सेकेंड माना, तो मिलता है 146, ठीक है। बस यही जरूरत था। 7 इंटू एक्स 7x, 5 दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, तो 5 इंटू इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 120 एंड हियर 5 इंटू एक्स 5x इज इक्वल टू 146, ओके। अब क्या करना है, -5x को इसमें माइनस कर सकते हैं क्या, तो 7x में से माइनस कर लिया 5x, इट विल बी 2x, और ये 120 है, ये इधर जा सकता है कि नहीं, बिना x वाले की तरफ 1, चलो x 2x विल बी, इसमें से ये माइनस करेंगे वी विल गेट 26, ओके। नाउ हियर x यहीं रह जाएगा और 2 यहाँ आएगा, तो 26 में से को 2 से डिवाइड करेंगे विल गेट 13, तो वैल्यू ऑफ x विल बी 13, क्लियर। तो कह सकते हैं x क्या हो गया 13। नाउ टेल मी फर्स्ट नंबर क्या होगा, फर्स्ट नंबर 13 एंड सेकेंड नंबर 24 माइनस 13, इट विल बी 11, क्लियर, दिस एंड दिस विल बी द आंसर। Okay, see question number 5. It is written, find the number whose fifth part increased by 5 is equal to its fourth part diminished by 5. तो let the number be, okay. तो कह रहा है whose fifth part यानी x का फिफ्थ पार्ट, तो x का पांचवा पार्ट अगर इंक्रीज हुआ, whose fifth part, तो x का उस whose मीन्स किसका, दिस whose इज यूज फॉर द नंबर, ओके। तो नंबर को क्या माना x, तो x का पांचवा पार्ट अगर इंक्रीज्ड बाय 5, इंक्रीज्ड हुआ 5 से, इज इक्वल टू इट्स फोर्थ पार्ट मीन्स व्हाट, उसी का, तो x का ही फोर्थ पार्ट x/4, ठीक है, डिमिनिस्ड बाय 5 यानी घट गया 5 से, clear. Now what we have to do, we will just send this 5 to this side and this one to this side, okay. x/5 will be here and this x/4 will do the transposition of this x/4 to this side, and if this will come this side, it will be in माइनस, क्योंकि पॉजिटिव इधर आता है माइनस और माइनस वाला इधर, ये -5 वॉज हियर ऑलरेडी एंड इफ दिस विल कम इट विल बी ऑल्सो माइनस, क्योंकि ये प्लस में इधर आकर माइनस, ओके। नाउ लेट्स टेक द एलसीएम ऑफ दीज टू, विल गेट 20, विल गेट द एलसीएम ऑफ 5 and 4 विल बी 20। 20 से 5 4 टाइम्स में डिविजिबल, 4 टाइम में डिविजिबल, तो 4 इंटू एक्स 4x माइनस 20 से 4 5 टाइम्स में डिविजिबल, 5 इंटू एक्स 5x, एंड हियर माइनस माइनस विल बी प्लस, बट द साइन विल बी माइनस, ओके। नाउ कैन वी सेंड दिस वन टू दिस साइड, भेज सकते हैं, चलो 4x माइनस 5x इट विल बी -x, है ना, 4 में से 5 गया तो 1x, एंड इफ दिस वन विल गो दिस साइड इट विल बी -200, 10 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे विल गेट -200, ओके। माइनस माइनस विल बी कैंसल्ड आउट, माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, दोनों साइड में माइनस है तो कैंसिल। नाउ द वैल्यू ऑफ x विल बी
200। तो हम लिख सकते हैं कि x का वैल्यू क्या आ गया 200। ठीक है, चलो, और ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ओके, सो नाउ वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो विथ रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। ओके, सो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब इट, एंड अगर वीडियो अच्छा लगे, समझ आए, तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू डू लाइक्स एंड कमेंट्स। थैंक यू वंस अगेन।